मित्रों, आप भी बिजनेस करना चाहते हो, आप भी एक गरीब फैमिली से आते हो, आप भी मेहनत मजदूरी करके परेशान हो चुके हो, आप सोच रहे हो कि हम भी क्यों ना बिजनेस करें, बिजनेस से कैरियर बनाएं, बिजनेस से पैसे कमाएं। आपने कोशिश भी किया होगा, कई बार आपने दुकान खोला भी होगा, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चला। क्यों नहीं चला, इसका कारण क्या है, इसको आपने समझने की कोशिश किया है? अगर नहीं किया तो आज इस वीडियो में आपको मैं पूरा सिस्टम बताने वाला हूं, क्योंकि आज का जो विषय हमारा है वो विषय है गरीब बिजनेस कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल साहू, आपके अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पूरा सिस्टम बताने वाला हूं कि एक गरीब व्यक्ति बिजनेस कैसे कर सकता है, कौन कौन से तरीका लगाने चाहिए और किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कितने बजट से करना चाहिए, तो कैसे बिजनेस चलेगा। भाई, आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ किया जाता है और सारा काम इंसान ही करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। और अभी तक आपने जो भी बिजनेस किया हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम आपको जो आइडिया देने वाले, इस आइडिया के तहत आपका बिजनेस परफेक्ट तरीके से बन जाएगा और बुलंदियों को छूने के काबिल में हो जाएगा। सिर्फ केवल जरूरत इस बात की है कि आपको अपने जोश और होश के साथ में उस बिजनेस को चलाना होगा, लेकिन उससे पहले बिजनेस का सूत्र तरीका आपको सीखना पड़ेगा। और वो सारा तरीका आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। सिर्फ आप बने रहिएगा वीडियो के साथ में और पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आइए हम आपको बताते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ अहम चीजें होती हैं, जैसे कि नंबर 1, बिजनेस यानी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन उसकी कुछ अहम चीजें उनको आपको जानना जरूरी है। पहला नंबर 1 आपको क्या जानना जरूरी है? नंबर 1 आपको जानना जरूरी है बजट। बजट का मतलब समझ रहे हैं? बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी पॉकेट अलाउ कितना करता है, यानी हमारे पास बैलेंस कितना है। जितना बैलेंस होगा उसी हिसाब से आप बिजनेस का चुनाव करें। कई बार क्या होता है, बजट हमारे पास 20,000 है, लेकिन हमने जो चुनाव कर लिया वो बिजनेस शुरू होने वाला है 80,000 से, तो बिजनेस कैसे हो सकता है? अब शुरू 80,000 से होने वाला है और 20,000 से हमने शुरू कर दिया तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। भाई, उसके पूरे काम भरे का प्रोडक्ट ही नहीं आएंगे, उसका पूरा माल ही नहीं आ पाएगा, तो कस्टमर को हम दे ही नहीं पाएंगे। और क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, कि हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हमने बिजनेस शुरू कर दिया छोटा सा, मैंने कि हमारे पास ताकत बहुत बड़ी है लेकिन शुरू कर दिया मैंने छोटा सा। तो इस जगह पर एक नंबर पॉइंट ये समझने की आपको जरूरत सबसे पहले कि आपको बिजनेस शुरू करने से पहले बजट को देख लेना है। उस बजट के हिसाब से आपको बिजनेस करने के सोचना है। सबसे पहले बजट 20,000 है आपके पास, 10,000 है आपके पास, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख, कितना है, जितना बजट है उस हिसाब से आपको बिजनेस का चुनाव करना। दूसरा नंबर क्या आता है वो मैं बताता हूं कि नंबर 2 में आपको बिजनेस का करना है चुनाव। कैसे? चुनाव का मतलब क्या होता है? भाई, बजट आप समझ गए कि बजट का मतलब है कि मैंने जैसे बताया कि जितने पैसे उतने पैसे का ही बिजनेस आप सोचो। आपके पास 10,000 है तो 10,000 वाला सोचो, आपके 50,000 तो 50 वाला सोचो। 10,000 है और 50,000 वाला बिजनेस मत सोचो। लोन लेकर बिजनेस शुरू करने की कोशिश कभी मत करो, नहीं तो असफलता मिल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली बात जो नंबर 2 हम बता रहे हैं, आपको चुनाव करना। अब चुनाव का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने जितने पैसे हैं उतने पैसे का पहले आप कैलकुलेशन कर लिए, हमारे पास इतने पैसे का हम बिजनेस में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चुनाव करना है कि इतने पैसे से कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, जिस बिजनेस को हम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, आप मान लो कि आपके पास 15,000 है, आपने 15,000 में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। आपने सोच तो लिया चलो इस बिजनेस को हम करते हैं, उसका चुनाव भी कर लिया, लेकिन आप करेंगे कैसे ये बात आपको पता नहीं है, ठीक? तो उसी बिजनेस को आपको चुनाव करना है जिस बिजनेस को आप कर सकते हो, यानी जो आपके काबिल का है, आप उस पर परिपूर्ण तरीके से कर सकते हो, बगैर संकोच के, बगैर कोई हेडेक के, बगैर कोई डर के, और उस बिजनेस को आप सीख भी सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसे करके आपको चुनाव करना है। तीसरा नंबर आपको हम बताते हैं, वो नंबर क्या आता है? जानकारी एंड ट्रेनिंग। यानी कि जिस बिजनेस को आपने, जो बजट आपने अलाउ किया, उसको जो आपने चुनाव किया, अब उस बिजनेस के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पहले से आपको जानकारी है बहुत बढ़िया,
आपने ट्रेनिंग ले रखे हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो जिस बिजनेस को आपने चुनाव किया है उसको पहले आप जानो, अच्छी तरीके से पूरा उसको जान लो और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कर लो। देखो, बिजनेस शुरू करने से पहले यदि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, उसकी पूरी जानकारी नहीं लिया, तब भी असफलता हाथ में आएगी। तो इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसको जानकारी कर लेना है, उसके विषय में पूरी ट्रेनिंग कर लेना है, तब फिर बिजनेस को स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हमने काम तो शुरू कर दिया लेकिन उसके विषय मुझे पता ही नहीं है, बस दूसरे को देख देख कर नकल करके उसको हमने स्टार्ट कर दिया, तो भाई असफलता ही हाथ में आएगी, सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप जो काम करो उस काम को पहले पूरे तरीके से जान लो और उसकी पूरी ट्रेनिंग कर लो। भले आपको 2-4-6 महीने और बीत जाए, 2-4-6 महीने के बाद आप शुरू करिएगा, लेकिन पूरी तरीके से जानने और ट्रेनिंग करने के बाद शुरू करिएगा, तब आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको जो हम बताते हैं, ये पॉइंट है लोकेशन। आप समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। लोकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपने बजट तो क्लियर कर लिया कि ठीक हमको इतने पैसे में बिजनेस शुरू करना, और उतने पैसे के हिसाब से आपने चुनाव भी कर लिया कि हमको ये बिजनेस करना, यानी जो भी आपको चुनाव करना है वो आपने चुनाव कर लिया कि ये बिजनेस हमको करना। अब उस बिजनेस के लिए जानकारी भी आपने कर लिया, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी आपने कर लिया, यानी पूरी तरीके से आपको ज्ञानवान हो गए, लेकिन आपने बिजनेस उस जगह पर डाल दिया जहां पर कि उसको कोई जानता ही नहीं है, जहां पर उसको कोई पसंद ही नहीं करता है, वहां पर उसको मतलब कोई मतलब ही नहीं उस बिजनेस को, आपने उस ऐसे स्थान पे डाल दिया, तब भी आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इसलिए लोकेशन का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस जिस तरीके का है, उस तरीके के जिस क्षेत्र में हम इसको चालू कर रहे हैं, वहां इस बिजनेस को लोग जानते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते, खाने वाला चीज है तो इसको लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते, पहनने वाला चीज तो इसको लोग यूज करते हैं कि नहीं करते। यानी जिस भी तरीके का आपने सोचा है, जिस भी तरीके का आपने बिजनेस का चुनाव किया है, उसकी ट्रेनिंग लिया है, तो उसका लोकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन के ऊपर सबसे बड़ी विजय मिलती है बिजनेस पे। ये शुरू में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और बहुत काम की है, तो इसलिए लोकेशन पे आपको ध्यान बहुत देना है। तो आज हमारा जो मिशन था, मैंने आपको जो बताना चाह रहे थे कि करिए बिजनेस कैसे करें, जैसे आप लोग पूछा करते हो, तो बिजनेस करने का तरीका यही है कि आप अपने बजट के हिसाब से ही पहले चले। अगर बजट गड़बड़ है तो बगैर बिजनेस वाला बिजनेस को स्टार्ट ना करें और उस बजट के हिसाब का ही चुनाव करें। फिर से हम आपको बता रहे हैं लौट के, और उसको चुनाव करने के बाद आपको उसके विषय में ट्रेनिंग ले लेना बहुत जरूरी, पूरा सीख लेना। सीखने के बाद लोकेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, उस लोकेशन पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का हमारा जो विषय था, इस विषय का मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप बिजनेस करो। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में जरूर आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। इसके अलावा अगर कोई जानकारी लेनी है, आपको कुछ और तरीके का वीडियो बनवाना है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। या जिस तरीके के बिजनेस के बारे में आपको जानना है उसके लिए लिखिएगा, तो उस बिजनेस की जानकारी ला करके हम वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप स्वतंत्र होंगे, तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। हमें इजाजत दीजिए, इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई जानकारी लेकर आएंगे आपके काम की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।